हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज बनाने वाले हैं लहसुनी दाल पालक। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लहसुनी दाल बनाने के लिए मैंने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है और 1 कटोरी मैंने मूंग दाल ली है। उसे पहले 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है और अच्छे से धोने के बाद यहाँ हमने कुकर में इसे ऐड किया है और डालेंगे इसका 3 कटोरी पानी। जैसे हमने 1 कटोरी दाल ली है तो 3 कटोरी आप पानी डाल दीजिए। और अब हमने आधा से भी कम हल्दी पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट डाला है और 1 तेज पत्ता डाल देंगे। 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो आज हम दाल में पालक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पत्ते हैं ये, तो अच्छे से इन्हें वॉश कर लीजिए ताकि इसमें मिट्टी वगैरह जो हो वो निकल जाए। तो धोने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। तो इन्हें हमें रफली चॉप करना है। तो आप इस तरीके से इन्हें कट कर लीजिए। बस आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। और अब एक पैन ले लीजिए, इसमें हमने डाला है ऑयल। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है और यहाँ डाल देंगे जीरा। हम लहसुनी दाल पालक बना रहे हैं तो लहसुन का आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ में डाल दिए 1 से 2 हरी मिर्चें। 2 प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई और इन्हें भी अच्छा भून लेना है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम यहाँ टमाटर ऐड कर देंगे। तो जब आप इस तरीके से लहसुनी दाल पालक बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप आसानी के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर हमने रफली चॉप करके यहाँ ऐड किया है। 2 टमाटर हमने यूज़ किए हैं और इन्हें हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। कुछ मसाले यहाँ डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप नमक डाल दीजिए जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। हींग हमने डाली है और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला आप डाल दीजिए और पालक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। और पालक को हमें पकाना है। तो एक बार मिक्स करने के बाद इसे ढक के पकाएंगे। यहाँ पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, ऐसे ही इसमें मॉइस्चर इतना होता है कि आराम से पक जाती है। 1 मिनट के लिए इसे हमें ढक के पकाना है। और आप यहाँ देख सकते हैं 1 मिनट हो गया है। एक बार इसे चला लेते हैं और इसे इस तरीके से आप मैश कर दीजिए। तो ये दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो इजीली आप इसे डिनर के लिए या लंच के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। आसान भी है, स्वादिष्ट भी है और साथ में हेल्दी रेसिपी भी है। तो आप ऐसे इसे मैश करते हुए पकाइए। आप यहाँ देख सकते हैं पालक और टमाटर दोनों अच्छे से मैश हो गए हैं। आप चाहें तो पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चमचे की मदद से भी ये बहुत इजीली मैश हो जाता है। तो मैश करते हुए हमने पालक को थोड़ा सा और पका लिया है और अब हम दाल डाल देंगे। यदि आपको दाल की कंसिस्टेंसी थिक लगती है तो यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि गर्म पानी का ही आपको यूज़ करना है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे हम दाल को पालक में डालेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको दाल थिक लगे तो उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। और अब इस टाइम पे आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ ऐड कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल दें और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा उबाल नहीं आ जाता है। तो बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दाल अच्छे से कुक हो गई है और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़का पैन ले लिया है, देसी घी हमने यूज़ किया है। यहाँ पे जीरा डाल देना है और जीरा अच्छे से भुन जाने के बाद डालेंगे साबुत लाल मिर्च। हींग डाल दीजिए। तो जब आप तड़का लगाएं तो देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ज़बरदस्त आते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप डाल दीजिए और आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के में आप लहसुन डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट फ्लेवर आते हैं। और यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप हरा धनिया डाल दीजिए और हमारी लहसुनी दाल पालक बन के तैयार हो गई है। आप इसे चावल, पराठा, पूरी या फिर सिंपल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ये दाल, मुझे कमेंट ज़रूर करें।
आपसे फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या नहीं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।